हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आप लोगों के लिए एसएससी के पैटर्न पर जस्ट आधारित जो इम्पोर्टेंट भारतीय प्रमुख संविधान संशोधन है, जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है, उसके क्वेश्चंस लेकर आया हूं, उसके पूरे डिटेल्स लेकर आया हूं। आज आपको मैं प्रमुख संशोधन जो है, प्रमुख भारतीय संविधान संशोधन जो है, उसका यहाँ पे व्याख्या कर दूंगा। दोस्तों, भारतीय संविधान संशोधन से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अमेंडमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश करेंगे आप कि जितना मैं बताऊं, जितने मैं अमेंडमेंट्स बता दूं, उतने आप याद रख जाएंगे। मेरा एक प्रयास है कि आप लोगों को ननटेक में एक अच्छा स्कोर करके लेके आना है। ननटेक जो फैक्टर है एसएससी प्री के लिए, एनएचपीसी के लिए, चाहे किसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो नॉन टेक्निकल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप जीके जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसी के सीरीज में आज जो टॉपिक्स लेके आया हूँ, भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन, इंपॉर्टेंट ऑन मेजर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। याद रखेंगे इस चीज़ को। आज ये जो सीरीज शुरू कर रहा हूँ, इसे आप शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलिए हम बिना समय आपका लिए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही प्रमुख टॉपिक स्पेशल अमेंडमेंट्स, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो है, कुछ जो है मैं वो आपको यहाँ पे जो प्रमुख है वो यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। और इसे आप कोशिश करेंगे कि वीडियो के साथ में ही याद कर लें। पीडीएफ जो इसका मैं लिंक प्रोवाइड करता हूं टेलीग्राम पे जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, उसका लिंक तो यूट्यूब पे मैं पिन कर ही देता हूं, लेकिन कोशिश करेंगे कि उस पीडीएफ से पहले ही आप याद कर ले। तो चलिए बिना लेट के हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेशल अमेंडमेंट्स। चलिए दोस्तों, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रमुख भारतीय संविधान संशोधन स्पेशल अमेंडमेंट्स। याद रखिएगा, यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स मैं लेकर आया हूँ उसे आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एग्जाम मार्क्स कैरी करेंगे। तो जितने भी मैं बता दूं एटलीस्ट उतने आपको याद रख के जाने हैं। यही देखिए दोस्तों, मैंने कुछ तैयारी खास नहीं किया था, यही सब चीज़ पढ़कर मैं भी जाता था। तो यही मेरा पैटर्न था, यही मेरी स्ट्रेटेजी था। तो आप कोशिश करेंगे कि जितना देर मैं आपको बताऊं एक एक चीज़ को अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि सुनने के बाद ही आपको याद हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि बाद में पीडीएफ देखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन का जो प्रावधान है, सबसे पहला तो सवाल यही आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 368 याद रखना है, आर्टिकल 368 में। ये भी सवाल, सबसे पहला सवाल कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद से संबंधित है या किस अनुच्छेद में मेंशन है। तो याद रखना है आर्टिकल 368, और वह किस पार्ट में आता है। तो मैंने आपको बताया था वहां भी, जहां अनुसूचियां और पार्ट्स में पढ़ा रहा था आपको, कि यह पार्ट 20 में आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज का। यह पूछता है दोस्तों, याद रखेंगे इस चीज को आप। फिर है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। तो दोस्तों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये भी याद रखना है आपको कि संविधान में जो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करते हैं उसका प्रोविजन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो चलिए, जो आज का प्रथम संविधान संशोधन है वो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन 1951, डेट याद रखेंगे, जो ईयर है वो याद रखेंगे। प्रथम संविधान संशोधन जो है वो आपका 1951 में हुआ, याद रखना है। इस संविधान संशोधन के थ्रू अनुसूची 9 को, जो शेड्यूल 9 है, उसको संविधान में शामिल किया गया, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। मैंने वहां पे बताया था आपको कि अनुसूची 9, शेड्यूल 9 जो है लैंड रिफॉर्म्स एंड उसके अधिग्रहण से संबंधित है। तो वो प्रथम संविधान संशोधन में आपको यही याद रखना है कि यह जो है अनुसूची 9 को शामिल किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यह प्रथम संविधान संशोधन था जिसमें लैंड रिफॉर्म्स, दैट मीन्स भूमि संबंधी जो सुधार है और हस्तांतरण है उससे अधिक रिलेटेड है, संबंधित है। याद रखेंगे प्रथम संविधान संशोधन 1951। बढ़ते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन की ओर, सातवां संविधान संशोधन 1956। ये भी याद रखेंगे कि सातवां संविधान संशोधन जो है किससे रिलेटेड है और कब इसको लाया गया था। तो 1956 में इसका संशोधन हुआ। ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। याद रखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि फजल अली कमीशन की अध्यक्षता पे लाया गया था। याद रखेंगे किस, ये भी पूछता है किस कमीशन के थ्रू राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। तो याद रखेंगे फजल अली कमीशन के जो अध्यक्षता थी, इन्होंने फजल अली कमीशन जो है, फजल अली जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और राज्य पुनर्गठन जो आयोग है, इन्हीं की सिफारिश पे आई है, इसी कमीशन के बल पे आया है। इसमें भारत में
14 इस राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश है। जिस समय राज्य का पुनर्गठन आयोग आया था, 7वां संविधान संशोधन था, उस समय भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये भी पूछते हैं कि शुरुआत में भारत में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था, तो याद रखेंगे 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मैं स्टार मार्क मार दूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर आता है 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन 1962। दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस संविधान संशोधन के थ्रू ऐड किया गया था तथा इसके आर्टिकल्स क्या है। तो दोस्तों याद रखना है कि 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया तथा इसके लिए अनुच्छेद 240 में संशोधन किया गया। याद रखेंगे कि गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ उसके तहत शामिल किया गया था तथा इसके लिए आर्टिकल 240 में अमेंडमेंट्स किए गए थे, आर्टिकल 240 में संशोधन किए गए थे। याद रखेंगे कि गोवा, दमन, दीव ये जरूर पूछता है, 2 बार 3 बार मैं इस सवाल को देख चुका हूं, तो इसे आप याद रखेंगे। देखिए इसके बारे में एक फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है गोवा के बारे में कि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला एवं भारत का 25वां राज्य बना। दोस्तों गोवा पुर्तगालियों का दिन था, याद रखेंगे आप, गोवा जो था वो पुर्तगालियों का दिन था। और पूछता है आपसे कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, ये भी पूछ देता है गोवा भारत का कौन सा राज्य है, कितना नंबर का राज्य है। तो याद रखेंगे कि गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो 30 मई 1987 को मिला, 30 मई 1987 को मिला एवं भारत का यह 25वां राज्य है, 25वां राज्य बना गोवा भारत का, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की ओर। 13वां संविधान संशोधन 1962, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे दोस्तों इस तरह से सवाल रहेंगे, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया और या किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो याद रखेंगे 1962 13वां संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था, याद रखेंगे। मैंने गोवा के बारे में बताया कि गोवा को 12वां संविधान संशोधन, जहां पे मैंने लिख दिया था आपको, याद रखिएगा 12वां संविधान संशोधन 1962 इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया, जबकि नागालैंड को 13वां संविधान संशोधन 1962 इसके थ्रू शामिल किया गया है। याद रखेंगे आप इस चीज को, भूलेंगे नहीं। 14वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में ही हुआ था, इसके द्वारा पौंडीचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम अनुसूची जो कि संघ से संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, उसमें पौंडीचेरी को जोड़ा गया था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। आपसे पूछ लेगा पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो याद रखेंगे 14th संविधान संशोधन 1962 के द्वारा जोड़ा गया तथा इसी संशोधन के द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पौंडीचेरी में विधानमंडल का गठन किया जा सका। याद रखेंगे दोस्तों, जो विधानमंडल है उसका जो गठन है वो इसी संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था इन राज्यों में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन जो कि हमारा 31वां राज्य संविधान संशोधन है। तो 31वां संविधान संशोधन 1973 इसके द्वारा पूछ देता है दोस्तों आपसे कि लोकसभा की सीटें किस संविधान संशोधन के द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो याद रखना है 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की जो सीट है वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ये चीज भी याद रखेंगे कि कितना से बढ़ाकर कितना कर दी गई थी। तो याद रखें 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की जो सीटें हैं वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन की ओर। एक संविधान संशोधन जो है याद रखेंगे दोस्तों, ये जितने भी भाषा वाला संविधान संशोधन है ना, इसे आप एक ट्रिक से याद रखिएगा, वो मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 सॉरी दोस्तों, ये जो भाषा संबंधित जितने भी संविधान दोस्तों ये जो भाषा संबंधी जितने भी संविधान संशोधन है ना, वो आप याद रखेंगे। एक ट्रिक मैं बताऊंगा लेकिन आप खुद से इसे याद रखेंगे, बहुत ज्यादा पूछता है भाषा रिलेटेड जितने भी संविधान संशोधन है वो पूछता है। तो याद रखेंगे कि 21वां संविधान संशोधन 1967 जिसके द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को संविधान के अंदर शामिल किया गया था। दोस्तों जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थे, लेकिन 15वां संविधान भाषा जो राजकीय भाषा जो हमारे संविधान में शामिल किया गया वो सिंधी है। वो सिंधी है, याद रखेंगे। पूछता है कि 15वीं भाषा किस जो शामिल किया गया वो कौन सी है,
तो याद रखेंगे सिंधी है। और यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो आप याद रखेंगे कि 21 संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किया गया। दोस्तों मूल रूप से शुरुआत में 14 भाषाएं थी, मैंने आपको अभी बोला, याद रखेंगे। वर्तमान में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 राजभाषा हैं। राजभाषा है दोस्तों, राष्ट्रभाषा नहीं, याद रखेंगे, राजकीय लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, याद रखेंगे, जो कि हमारे अनुसूची 8 में शामिल है। आप याद रखेंगे अनुसूची 8 में हमारे शामिल है। तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके सवाल आप भी देखते होंगे कि बहुत ज्यादा रहते हैं एग्जाम्स में। तो जो नेक्स्ट संविधान संशोधन है वो है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में लागू हुआ। 1976 में आया लेकिन 1977 में लागू हुआ। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, डेट मीन्स लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों एक तरह का यह लघु संविधान है, इसमें बहुत तरह के परिवर्तन आए थे, इसने बदल कर रख दिया था एक तरह से संविधान को, परिभाषा को। तो याद रखेंगे कि इस संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, याद रखेंगे। पहली बार दोस्तों, पहली बार इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। आपसे पूछ देगा, अभी तक दोस्तों प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, जो कि 1976 में हुआ है और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। और उसके थ्रू 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान के प्रस्तावना में, जो है द पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। याद रखेंगे दोस्तों, पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म, समाजवाद सोशलिज्म एंड अखंडता यूनिटी। याद रखेंगे कि जो ये 3 वर्ड जोड़े गए थे आपको याद रखने हैं। और 42वां संविधान संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट है, 1976 में लागू आया और 1977 में लागू हुआ। तो इस चीज को याद रखेंगे, कब आया था और कब लागू हुआ, कब से लागू, ये भी याद रखेंगे। इसके द्वारा ही प्रस्तावना में एकमात्र बार संविधान संशोधन हुआ, जो संशोधन हुआ है 1976 में, याद रखेंगे। और 3 वर्ड जो मैंने बताया, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड यूनिटी से रिलेटेड जो है अखंडता, वो आप याद रखेंगे कि जो 42वां संविधान संशोधन है, इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट अमेंडमेंट की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मैंने नोट पॉइंट करके भी लिख दिया है, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो कि 24 अप्रैल 1973 को आया था। दोस्तों यह अब तक की सबसे बड़ी बैठक है, एक तरह से सबसे बड़ी बेंच यहाँ पे बैठी थी। 13 जजों की बेंच बैठी थी दोस्तों, जिसमें जो फैसले हुए थे वो 7-6 से हुए थे। इसमें जो थे कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसके रूप में था। तो 7 फैसले जो थे संशोधन के पक्ष में आए थे और 6 जो थे वो इसके विपक्ष में आए थे। दोस्तों इसका जो परिणाम हुआ वो था कि मूल ढांचा और संविधान की प्रस्तावना, जो आधारभूत संरचना है, जो संविधान का आधारभूत संरचना है प्रस्तावना, उसके बारे में आया। और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है और इसमें संविधान संशोधन हो सकता है। दोस्तों केशवानंद भारती जी जो केस है वो संविधान संशोधन के पक्ष में था। पक्ष में डेट मीन्स की 7-6 से इसे पक्ष में आया। तो इसे याद रखेंगे, इसके 2 फैक्ट्स कि मूल ढांचा पे रिलेटेड था और प्रस्तावना में एक संविधान का पार्ट है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। किस केस के थ्रू है, तो केशवानंद भारती केस के थ्रू इसका जो परिणाम आया था, याद रखेंगे। दोस्तों इसी संविधान संशोधन से भाग 4A को जोड़ा गया। भाग 4A जिसमें हमारा मौलिक कर्तव्य है और अनुच्छेद 51 जिसे जोड़ा गया था। याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन से ही भाग 4A एवं 4A में अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य की व्याख्या है। दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। आपसे पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो याद रखेंगे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन से टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। याद रखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से टोटल 10 मौलिक कर्तव्य, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। मूल संविधान में ओरिजिनली जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इस चीज को याद रखेंगे, पूछते हैं एग्जाम्स में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 44वां संविधान संशोधन 1978। दोस्तों यह संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा ही संपत्ति के अधिकार जो पूछता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, वैनिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और इसे कहाँ क्या रख दिया गया, तो इसे फिर विधिक अधिकार,
लीगल राइट्स के रूप में रख दिया गया बनाकर। तो याद रखेंगे कि संपत्ति का जो अधिकार है, जो राइट टू प्रॉपर्टी का मौलिक अधिकार था, उसे हटाकर विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। जो संविधान संशोधन है वो 44 है। याद रखेंगे 44 नंबर का जो संविधान संशोधन है 1978 में आया, इसके थ्रू ही संपत्ति का अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार, लीगल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में रख दिया गया है। याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 31 से निकालकर इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300 का में डाल दिया। ये भी चीज याद रखेंगे आप दोस्तों कि अनुच्छेद 31 में जो ये था राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी पूछता है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले किसमें था, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 31 में था। उससे निकालकर इस संविधान संशोधन के द्वारा, इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300 का में रखे डाल दिया गया। याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो ये राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में आते थे रखा गया था, उसको वहां से हटाकर अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया है और विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में आया। इस संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुसूची 10 को जोड़ा गया। दोस्तों अनुसूची 10 जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने बताया था, दल बदल कानून जिसमें शामिल है। तो याद रखेंगे कि 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में आया, इसके द्वारा ही अनुसूची 10 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 61वां संविधान संशोधन 1989। दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार का जो आयु था 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आपको सिंपली याद रखना है, सिंपली ये चीज याद रखना है कि जो मताधिकार का जो राइट्स था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 21 संविधान संशोधन से, तो 61वां संविधान संशोधन से। इस चीज को आपको याद रखना है। 61वां संविधान संशोधन से मताधिकार का जो एज था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मताधिकार से रिलेटेड है, तो याद रखेंगे। चलिए 65वां संविधान संशोधन 1990। दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। दोस्तों 65वां संविधान संशोधन के थ्रू ही अनुच्छेद 338 में संशोधन करके एक कमीशन, एक राष्ट्रीय नेशनल आयोग लाया गया अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए, नेशनल शेड्यूल कास्ट। दोस्तों शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक नेशनल कमीशन लाया गया, उसका गठन किया गया 65वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके। तो याद रखेंगे कि नेशनल जो कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट के लिए जो आयोग का गठन हुआ है वो 65वां संविधान संशोधन से ही हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों इस चीज का, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, याद रखेंगे इस चीज को आप। चलिए बढ़ते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991। दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा ही दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहे, इसकी विवरण मिलते हैं, और इसमें एक विधानसभा हो तथा एक मंत्रिपरिषद हो, यह कहा गया था। तो 69वां संविधान संशोधन सिंपली याद रखना है कि दिल्ली से संबंधित है, कि दिल्ली को एनसीआर का जो दर्जा है वो भी इसी के थ्रू मिला है। और याद रखेंगे सिंपली वर्ड में याद रखेंगे कि 69वां संविधान संशोधन 1991 जो है वो दिल्ली से संबंधित है, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तथा इसमें एक विधानसभा होगा और एक मंत्रिपरिषद भी होगा। दिल्ली को एनसीआर का जो दर्जा प्राप्त है वो 69th अमेंडमेंट से ही है, याद रखेंगे। चलिए प्रमुख एक और आ गया 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया। दोस्तों याद रखेंगे मैंने आपको बताया था 21वां संविधान संशोधन जिसमें 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। दोस्तों एक ट्रिक मैं यहाँ पे आपको दूंगा, याद रखेंगे कि इस 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया संविधान में। मूल रूप से 14 थे, 15वीं सिंधी को जोड़ा गया, और 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया ना मा का, याद रखेंगे नमक, ये ट्रिक है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों भाषा से रिलेटेड जितने भी संशोधन हुए हैं याद रखेंगे 21 जो संविधान संशोधन है उसमें सिंधी को जोड़ा गया, 71 में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया, और 21 + 71 आप करेंगे तो हो जाते हैं 92। और इसमें जो जोड़ा गया 4 लैंग्वेज है, बोडो, डोंगरी, संथाली एवं मैथिली। याद रखेंगे जो 15वीं भाषा था सिंधी, 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 19 बोडो, डोंगरी 20,
संथाली, मैथिली 21-22 टोटल अब जो भाषाएं हो चुकी हैं हमारे भारतीय संविधान में के राजकीय भाषा में लिस्ट में वो 22 हैं। तो याद रखेंगे 15वीं जो भाषा जोड़ी गई सिंधी, 21, 71 संविधान सदस्य है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 21 से 71 को आप जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा। तो बोडो, डोंगरी, संथाली एवं मैथिली याद रखेंगे दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो लेकिन लागू होता है ये 24 अप्रैल 1993 से। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यार ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 73वां संविधान संशोधन मैंने यहाँ पे BBI भी लिख दिया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में लागू आता है, और लागू जो होता है याद रखिएगा लागू कब से होता है ये भी पूछता है कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू कब से हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है दोस्तों। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों। इसका जो उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रीय शासन को लागू करना था, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना था, इसलिए 73वां संविधान संशोधन से ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, संविधान में शामिल किया गया। इसी के द्वारा दोस्तों अनुसूची 11 को, जिसमें कि पंचायत के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जिक्र है, उसे जोड़ा गया है, याद रखेंगे। और अनुसूची 11 में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं ये भी याद रखेंगे, पूछता है कि अनुसूची जो 11 है, शेड्यूल 11 है, उसमें कितने विषय को उसमें शामिल किया गया, कितने सब्जेक्ट्स उसमें, कितने टॉपिक्स पे उस पर कवर किए गए, तो याद रखेंगे 29 दोस्तों। एक बार फिर से मैं इसे बता दूं आपको, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रीय स्वशासन डेट मीन्स की लोकल ये जो गवर्नेंस होता है उससे रिलेटेड है, पंचायती राज व्यवस्था से गवर्नेंस रिलेटेड है। इसी के द्वारा जो शेड्यूल 11 है उसे शामिल किया गया, संविधान में जोड़ा गया, याद रखेंगे। पूछता है संविधान 11 को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन। इसमें कितने टोटल विषय हैं, टोटल 29 विषय हैं, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संविधान संशोधन की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों, यह संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था। ये जो है नगर पालिका नगरीय शासन से संबंधित है, और इस संविधान संशोधन के द्वारा भी एक अनुसूची 12 जो संविधान में जोड़ा गया था, जो कि नगर पालिका से संबंधित है, नगरीय पंचायत से संबंधित है, आप याद रखेंगे। तो इसमें जो अनुसूची 12 है उसमें टोटल जो सब्जेक्ट्स जोड़े गए वो 18 सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया, जिसमें टोटल 29 विषय हैं, जबकि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिका नगरीय शासन को जोड़ा गया, नगरीय पंचायत की व्यवस्था को जोड़ा गया। तो याद रखेंगे या इसमें एक अनुसूची 12 को जोड़ा गया, जिसमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं, याद रखेंगे आप, एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन, जो कि है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन दोस्तों। इसका सिंपली याद रखना, यह शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया ये भी पूछता है, तो 2002 में आया। इसके द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, तो 21A को दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ, और इसी के द्वारा याद रखना एक चीज की जो 10 मौलिक कर्तव्य थे वो पहले से थे, पहले आगे जोड़े गए थे, लेकिन इसी के द्वारा एक 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसी के द्वारा संविधान में हमारा जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इससे रिलेटेड 3 फैक्ट्स कि अनुच्छेद 21 को इसी के द्वारा जोड़ा गया, उसके बाद शिक्षा को मौलिक अधिकार का जो दर्जा है वो इसी से संबंधित मिला दोस्तों, उसके बाद इसी के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, उसके थ्रू भाग 4A के थ्रू उसमें 51A अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य की व्याख्या थी, और उसी संविधान संशोधन से 42वां संविधान संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 46वां संविधान संशोधन से 11वां मौलिक अधिकार कर्तव्य जो है शिक्षा से रिलेटेड है, याद रखेंगे। इसे जोड़ा गया है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो एक मौलिक कर्तव्य भी है, याद रखेंगे, और शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा भी इसी संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। शिक्षा से रिलेटेड है 86वां संविधान संशोधन, बेसिकली आपको याद रखना कि शिक्षा से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन 89वां संविधान संशोधन 2003 दोस्तों। इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके
अनुच्छेद 338 में संशोधन करके, जिसमें पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट थे, उसके लिए इसमें संशोधन करके एक नया अनुच्छेद को जोड़ा गया। अनुच्छेद 338A का गठन हुआ, जिसमें एक नए आयोग का गठन हुआ। वो आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग। दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338 में संविधान संशोधन किया गया, याद रखेंगे इस चीज को। और उसके थ्रू एक नया नया एक अनुच्छेद जोड़ा गया 338A, जिसमें एक नए आयोग का गठन होता है। उस आयोग का नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। दोस्तों, इस चीज को याद रखेंगे आप। 89वां संविधान संशोधन, इसमें 338 अनुच्छेद में संशोधन करके, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, उसमें ही वहां अमेंडमेंट करके 338A का गठन किया गया, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक आयोग का गठन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन 92, 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में आया। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भाषा संबंधित 21वां संविधान संशोधन 21 + 71 92, 71वां संविधान संशोधन भी भाषा से रिलेटेड है, और 21 + 71 92 मैं पहले ही आपको इसका बता चुका हूं कि ये जो संविधान संशोधन 2003 में आया, ये भी भाषा से रिलेटेड है, और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। तो याद रखेंगे 21 + 71 92। चलिए, 97वां जो संविधान संशोधन 2011 में आया, वो सहकारी समिति से संबंधित है, इस चीज को भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपना 99वां संविधान संशोधन, जो कि 2015 में आया। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, क्योंकि यह एकमात्र संविधान संशोधन ऐसा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, असंवैधानिक करार दे दिया। दोस्तों, ये संविधान संशोधन जो था वो एक NJAC, मतलब जैसे कि एक आया था, कमेटी पे आया था, कि उसका अधिकरण पे आया था, जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इससे संबंधित है इसका। तो दोस्तों, इस चीज को इसने असंवैधानिक घोषित कर दिया और रद्द कर दिया था हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने। तो याद रखेंगे कि जो 99वां संविधान संशोधन है वो नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड है, और इसी में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया गया। दोस्तों, याद रखेंगे इस चीज को, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड है, NJAC। याद रखेंगे 99वां संविधान संशोधन 2015। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संविधान संशोधन की ओर। 100वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे एक तरह से यह विशेष कार्य था एक तरह से। दोस्तों, 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में आया, यह भारत बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण को लेकर एक समझौता है। दोस्तों, भारत बांग्लादेश के बीच एक भूमि समझौता या हस्तांतरण, जो भारत ने 3 बीघा कॉरिडोर जो जमीन है के नाम से यह संविधान संशोधन को जाना जाता है, 3 बीघा कॉरिडोर भारत ने बांग्लादेश को दे दी थी। याद रखेंगे, यह फेमस लाइन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, 3 बीघा कॉरिडोर, इससे संबंधित 100वां संविधान संशोधन है जो भारत ने बांग्लादेश को दे दी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 3 बीघा कॉरिडोर जो संबंधित है वो किस संविधान संशोधन से है। तो 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में आया, भारत ने 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो बांग्लादेश को दे दिया। याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 जुलाई 2017 को लागू होता है, और यह GST से संबंधित है। दोस्तों, ये जो 101वां संविधान संशोधन है वो 2016 में आता जरूर है, GST से संबंधित है। याद रखेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों, इसे जो लागू किया गया था वो विजय केलकर समिति पर लागू किया गया था। याद रखेंगे, पूछ लेता है 101वां संविधान संशोधन या GST जो है किस कमीशन या किस समिति पे कमेटी से संबंधित है। तो याद रखेंगे, विजय केलकर समिति से संबंधित है, और इसे लागू जो है वो 1 जुलाई 2017 से किया गया था। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में आया, उससे संबंधित। दोस्तों, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। याद रखेंगे इस चीज को। आप पूछ देता है कि OBC के रिलेटेड जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है। तो याद रखेंगे कि जो ये 102वां संविधान संशोधन है वो OBC से रिलेटेड है, अदर बैकवर्ड क्लासेज। याद रखेंगे। फिर बढ़ते हैं 103वां संविधान संशोधन जो कि EWS दैट मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। दोस्तों, जो जनरल में लोग आते थे उनमें जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं
उन्हें 10% सरकारी नौकरियों तथा सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया। तो 103वां संविधान संशोधन जो है वो 2019 में आया और ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। याद रखेंगे आप इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नए न्यू अमेंडमेंट इस तरह एक तरह से हैं, 2019 में आए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें 10% का जो रिजर्वेशन मिल दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, वो इसका जिक्र है। चलिए, आपने 104वां संविधान संशोधन जो कि 2020 में आया, उससे रिलेटेड आप चर्चा करते हैं। तो 104वां संविधान संशोधन जो 2020 में आया वो है SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण को जो 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन के तहत जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए लोकसभा में जो रिजर्वेशन था, जो सीटों का रिजर्वेशन था, वो 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। याद रखेंगे, पूछ देगा कि ST ST के लिए जो रिजर्वेशन है लोकसभा में वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ाया गया है। तो याद रखेंगे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण जो है वो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। एक दूसरा फैसला भी इसमें आया दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एंग्लो इंडियन, जो आंग्ल भारतीय थे, जो भारतीय मूल के थे लेकिन बाहर रहते थे, नॉन रेसिडेंशियल थे, वो उनका वो प्रतिनिधित्व मिलता था लोकसभा में। लोकसभा में 2 सीटें रहती थी और विधानसभा में 1 सीट रहती थी। उसे इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 104वां संविधान संशोधन के थ्रू ही वैनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ये जो सीटें हैं वो उनके लिए नहीं है। याद रखेंगे, एंग्लो इंडियन जो मूल भारतीय रहते थे लेकिन विदेश में रहते थे, NRI, नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया लोग रहते थे, जिन्हें भारतीय से लोकसभा एवं विधानसभा में, लोकसभा में 2, विधानसभा में 1 जो प्रतिनिधित्व के मिलता था, वो अब रद्द कर दिया गया है। याद रखेंगे, ये पूछ देगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने 105वां संविधान संशोधन, और बहुत इंपॉर्टेंट और आज का आखिरी संविधान संशोधन, क्योंकि हमारे 105 ही संविधान संशोधन अभी तक हुए हैं, तो इस चीज को याद रखना है कि टोटल अभी तक 105 संविधान संशोधन हुए और ये सबसे लेटेस्ट, सबसे न्यू है। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे लेटेस्ट जो संविधान संशोधन है वो यही है। तो इस चीज को आप पढ़ के जाएंगे। 105वां संविधान संशोधन जो कि 2021 में आया। 122वां संविधान संशोधन वो है दोस्तों, जो कि देखिए दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन, जो उसमें मैंने आपको OBC से रिलेटेड चर्चा किया था। ये जो अधिकार है कि इसमें कौन कौन से कास्ट आएंगे, OBC अदर बैकवर्ड क्लास में कौन कौन से कास्ट आएंगे, इसका अधिकार जो है वो राज्य को सौंप दिया गया है, राज्य सरकार को दे दिया गया है। इसमें EBC मतलब कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इसका डिफिनेशन कौन करेगा, तो ये राज्य सरकारें अब करेंगी। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा 122वें संविधान संशोधन में संशोधन करके जो पिछड़ा वर्ग के रिलेटेड जो क्वेरी थे, जो उसमें समस्याएं थे, वो उसका जो अधिकार है वो राज्य सरकार को दे दिया गया, यही था। तो दोस्तों, जो भी मैंने आज आपको ये इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन बताया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको यहाँ से सवाल जरूर लड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बेस्ट में जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसकी एक वीडियो जरूर लाऊं, उसकी एक सीरीज जरूर लाऊं और उसके क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और मतलब इससे क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिली, क्या आपको इसमें और थोड़ा चाहिए, कौन से संविधान संशोधन आपको और भी जानने हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके PDF मैं आपको ग्रुप में डलवा दूंगा, जिसका टेलीग्राम लिंक जो है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूं। तो आप उसे तभी देखेंगे जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे, क्योंकि आपको, मुझे नहीं लगता वहां पे फिर याद करने की जरूरत होगी। तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ही पूरा देखकर इसे याद कर लें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।